सो दिस इज योर होमी चिको एक्स एंड शॉटगन बॉय के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने देखा था ग्युआन को सियोंगबिन पीटता है और ग्युआन सियोंगबिन को ये बोलते हुए उठता है, तुझे पता है मुझे तेरे माँ बाप पे बहुत तरस आ रहा है, वो दुखी होंगे तेरे जैसा बेटा पैदा करके। एंड अब हम आते हैं एपिसोड 3 पर, और जो कुछ भी ग्युआन ने बोला था ना वो सब इसने गुस्से में बोल दिया था, और इस पॉइंट पर तो इसकी बहुत ज्यादा फटी पड़ी है। और मुझे लगा था ये कोई हिडन पावर अवेकन करेगा, और सियोंगबिन तो इसकी बात सुनकर ना फट जाता है, और सियोंगबिन ग्युआन से बोलता है, अबे ओ ग्युआन जरा फिर से बोलियो। एंड हेल ना, रेस्ट इन पीस ग्युआन मेरे भाई। और ग्युआन को लग रहा होता है कि जहां पर अभी सियोंगबिन खड़ा था ना वहां अब उसकी जगह कोई और मॉन्स्टर लाइक एंटिटी खड़ी है। और सियोंगबिन बोलता है अपने ग्युआन को कि तूने अपना मरने का दिन खुद डिसाइड किया है। और ग्युआन की ना इतनी फट गई होती है इस पॉइंट पे आकर कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब उसे करना क्या चाहिए। एंड वो जाकर सीधा ना विंडो से कूदने लगता है। एंड आई डोंट नो ये कौन सा फ्लोर है इस बिल्डिंग का। एंड ग्युआन ना सीधा एक बॉल पर लैंड होता है और उसका ना पैर फिसल जाता है और सीधा डायरेक्ट जमीन पर गिरता है। गिरने के बाद भी ना वो खड़ा होता है, पर पक्का ना इसके लगी होगी बहुत गंदी। और भाई इसकी शकल देखो, इसकी इतनी गंदी फट गई है ना, इसे महसूस भी नहीं हो रहा कि ये कहां से कूदा है अभी। और सियोंगबिन बोलता है तू मरेगा आज। एंड ये बोलकर सियोंगबिन भी नीचे कूद जाता है। और अब ग्युआन की फट के 64 नहीं, अब उसकी 999999 प्लस हो गई है। और इसकी शकल देखो, इसने ठान लिया भाई कि आज इसकी मार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ग्युआन जैसे तैसे करके जंगल की तरफ भागता है। और ग्युआन बस यही बोल रहा होता है, मैं क्या करूँ अब। और ग्युआन यही सोच रहा होता है कि इसको मैंने आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, अगर उसने मेरे को पकड़ लिया ना तो मैं मरा समझो। फिर हम दोबारा देखते हैं इस बिल्डिंग को। एंड यहाँ पर ये 3 लड़कियां होती है जो कि कहीं जा रही होती है, और ये 3 वही लड़कियां है जो मीरा के साथ में प्रैक्टिस कर रही थी। और ये तीनों ना टैलेंट शो की तरफ जा रही होती है, लेकिन इन्होंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी तो ये परफॉर्म तो भाई कर नहीं सकती थे वो। और ये लड़की बोलती है कि इनको ना मीरा ने धोखा दे दिया। और मीरा ना वही है जिसकी एपिसोड 1 में गुड मॉर्निंग हो गई थी। और ये लड़की जिसको मीरा डांट रही थी ढंग से परफॉर्म ना करने पर, ये कुछ तो सोच रही है आई गेस। एंड हम देखते हैं इसका फ्लैशबैक, ये जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मीरा आई थी रेस्ट रूम से, और ये लड़की मीरा से पूछती है कि क्या तू अब ठीक है। और ये लड़की हायोंग से बोलती है कि अब तू कुछ गड़बड़ मत करियो। और मीरा बोलती है कि मुझे नहीं करना ये सब, गुड लक गाइस। और ये लड़की बोलती है तुझे क्या हुआ एंड ऑल दैट, टैलेंट शो करना तेरा ही आइडिया था, अब तू ये सब छोड़ रही है। और मीरा वहां से ना बिना कुछ बोले जा रही होती है। और हायोंग नोटिस करती है कि मीरा की बैक पे ना बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ है, और ये बहुत अजीब सा फील करती है। और हम प्रेजेंट पर आते हैं, और ये लड़की बोलती है कि कल वो सब हुआ क्या था, पक्का मीरा के अंदर ना कोई घुस गया है। और हायोंग ना मीरा की रूममेट है, तो ये लड़की पूछती है हायोंग से कि तूने पूछा मीरा से कि उसे क्या हुआ है। और हायोंग बोलती है कि उसने कुछ नहीं बताया। और हायोंग कुछ तो छुपा रही है इनसे, बट वो उन्हें बता देती है। और हम देखते हैं हायोंग का फ्लैशबैक, जब ये रूम में सो रहे थे तो हायोंग ना चिल्लाकर बोलती है कि मुझे पता है कि तू मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं बार बार गड़बड़ कर रही थी, लेकिन तू ये छोड़ कैसे सकती है, ये आइडिया तेरा ही था, तू उन दोनों के साथ गलत कर रही है, तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। एंड इसका कोई फायदा नहीं होता। और हायोंग ने ना ऐसा कुछ बोला ही नहीं होता क्योंकि वो डरी हुई होती है, और ये सब ना बस वो दिमाग में सोच रही होती है कि वो ऐसा कुछ बोलेगी उसको। और हायोंग बोलती है कि अगर वो मेरी दोस्त है तो मेरे को उससे सच बोलने में इतना डर क्यों लग रहा है। और मीरा कुछ बड़बड़ाने लग जाती है, और ये सुनकर ना हायोंग की फट जाती है। और मीरा खुद से ही अपने बारे में बताने लग जाती है कि नाम मीरा है, बुसान में पैदा हुई थी और सियोल आई थी पढ़ने की वजह से, अपार्टमेंट नंबर 307, के पॉप स्टार बनना चाहती है। मीरा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर इसके 13,203 सब्सक्राइबर है, और एवरेज व्यूज इसके 4,000 आते हैं। भाई हम लौंडे हैं ना, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है, सालों सब्सक्राइब कर लो। और मीरा अपने ही बारे में और बकचोदी करती है कि ये बहुत स्मोक करती है, अब इसने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर स्विच किया है, और वो जो मॉन्स्टर मीरा की बॉडी के अंदर है ना उसने ये सब याद कर लिया ताकि वो उसे यूज कर पाए एज अ मीरा। और हायोंग ने बता दिया उन दोनों को कि ये सब हुआ था रात को। और ये लड़की इस पे भड़क जाती है कि तूने उससे बात क्यों नहीं करी, और दूसरी लड़की बोलती है इसमें हिम्मत ही नहीं है एंड ऑल दैट। और हायोंग बोलती भी है कि ये कोई स्लीप टॉक नहीं थी, कुछ अजीब हो रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, और ये लड़कियां पूछती है कि तेरा मतलब क्या है। और हायोंग बताती है कि मीरा के अंदर से ना कुछ धुएं जैसा निकल रहा था, और अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, पहले भी ऐसी अजीब सी स्मेल आती थी। और ये बोलते हुए इन दोनों के पीछे ये मीरा खड़ी है, एंड ये पैनल क्रीपी तो है। और इसी के साथ शॉटगन बॉय का पार्ट 3 खत्म। और पता नहीं बेचारे ग्युआन के साथ क्या हुआ, ये जानना है तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इतने यहाँ क्लिक करके देखो इस वीडियो को, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, बाय।